हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुकमार्क कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? एनर्जी फुल है, जोश मीटर फुल है अपनी क्लास में। भाई फिजिक्स की क्लास है तो जोश मीटर एनर्जी फुल होनी चाहिए, है क्या? तो इससे जो पहले वाली क्लास थी समझ में आई प्रॉपर सभी को? हाँ, या कोई डाउट है तो बताओ भाई। फिजिक्स है, परेशान तो होने का ही नहीं होना ना। हमने पढ़ी थी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, अरे पढ़ी थी ना। क्या सैड कैसी है? उदास होना कैसी क्वांटिटी है? दुखी होना कैसी क्वांटिटी है? नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, लेकिन हमें मेजर क्वांटिटी पे ध्यान देना है, नॉन मेजरेबल पर नहीं। भाई दुखी होना ही क्यों है? नहीं होना है ना। तो क्लास स्टार्ट करें इसी के साथ। अपनी एनर्जी फुल होनी चाहिए एकदम अपनी क्लास में, जोश मीटर फुल होना चाहिए। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कब 2 घंटे निकल गए हैं। लग रहा है क्या? तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया। क्वांटिटी के 2 टाइप्स हमने पढ़े, मेजरेबल क्वांटिटी और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। यूनिट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है ना। उसके बाद में हमने बात की फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा। 7 बेस क्वांटिटी होती है, कौन कौन सी बताइएगा ज़रा। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, उससे हम क्या बनाते हैं? डेराइव क्वांटिटीज बनाते हैं। जैसे कहा जाए, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी डेराइव क्वांटिटी को बताए क्या बोलता है? भाई तू मेरा बच्चा है, क्या बोलता है? तू तो मेरा बच्चा है। भाई मेरे से तो मिलकर तू बना है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना है? डेराइव क्वांटिटी बनी है ना। तो देखिएगा, अब हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। भाई फिजिक्स में भी है ना, सिस्टम चलता है अपना। क्या चलता है? सिस्टम चलता है। तो देखिए हम पढ़ेंगे आज सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। क्या होती है? द सिस्टम ऑफ यूनिट रेफरेंस to the standard set of unit used to measure physical quantity। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। भाई फिजिकल क्वांटिटी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? बताओ, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी ना फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास में एक स्टैंडर्ड सेट होता है। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट होता है। जैसे हम बात करें MKS, CGS और FPS। क्या है? MKS, CGS और FPS। कुछ याद आ रहा है थोड़ा सा? अरे याद आ रहा है क्या? 10th में MKS और CGS यूनिट्स पढ़ी थी। चलो FPS तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन MKS और CGS तो पढ़ी है ना। अरे पढ़ी है। तो देखिएगा, क्या हम बात करते हैं MKS यूनिट की, CGS यूनिट की। होता क्या है बच्चा? हम यहाँ बात करें MKS। क्या है? MKS। M से मीन क्या है? यहाँ M से मीन है, देखिएगा, मीटर। K से क्या है? किलोग्राम। और S से क्या है? सेकंड है। यहाँ क्या है? सेकंड है हमारे पास में। मीटर, किलोग्राम और सेकंड लेते हैं ना। भाई आप बताइएगा, मीटर किसकी हमारे पास में यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट। लेंथ को किस में? लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और वेट की, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? अरे बताओ क्या होती है? सेकंड होती है। ऐसे ही जैसे हम बात करें फिर CGS में। अब CGS क्या है मैडम जी? अरे अब CGS भी क्या है बताओ तो? क्या है CGS? देखो क्या है CGS। C से मतलब क्या हुआ? हमने बात करी थी MKS। हम यूनिट्स कैसे लेते हैं? ये लेंथ की यूनिट हो गई, ये वेट की हो गई, मास की हो गई, और ये टाइम की यूनिट हो गई ना। अब बताइएगा, ये मीटर है,
मीटर को हमने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, तो वो यूनिट कहाँ चले गई। कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे पास में कुछ दे दिया 5 मीटर दे दिया, उसको 5 सेंटीमीटर में चेंज किए, मतलब MKS जो यूनिट है हमारे पास में उसको किस में चेंज करना है, CGS यूनिट में हमें चेंज करना है। अरे समझ में आ रहा है, लगा रहे हो दिमाग, तो देखिएगा क्या है। CGS का मतलब क्या है, हम लेते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, और क्या है सेकंड। अब एक चीज मेरे को बताइएगा, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ कितने होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, फटाफट से बताओ, दिमाग लगाओ, कितने होते हैं, अरे कितने होते हैं। यही क्वेश्चन हो गया आपके पास में कि MKS यूनिट को हमें CGS में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, CGS। और किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है, किसकी होती है, मास की यूनिट है। तो बताइएगा कितना होता है, देखिएगा 1 kg हमें चेंज करना है ग्राम में, कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। समझ में आया, आया क्या। अब देखिएगा, फिर हम बात कर रहे हैं FPS, किसकी बात कर रहे हैं, FPS की। FPS क्या है, मेरे को एक चीज बताइएगा, आप लेंथ निकालने के लिए या तो मीटर में निकालते हो या सेंटीमीटर में निकालते हो, या कोई भी बच्चा मेरे पास में खड़ा है, जैसे मैंने मान लिया कोई गोलू खड़ा है मेरे पास में है, अब मैं उसकी लेंथ, भाई ये कितने फीट का है, कितने फुट का है, बोलते हैं ना ऐसे कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, कितने फुट की है, लेंथ कितनी है, कितने फुट के हो। तो यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, फुट का यूज कर रहे हैं। और फुट क्या किसकी यूनिट है, लेंथ, लेंथ निकालने की एक यूनिट है बच्चा, क्या है, फुट है हमारे पास में। ओके समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ P क्या है, P क्या है, यहाँ बच्चा जो P है वो है पाउंड, क्या है, पाउंड। और पाउंड किसकी यूनिट होती है, जैसे हमने बताया यहाँ पर मास, मास की जो यूनिट होती है, हमने क्या लिया, किलोग्राम में भी हम इसको लेते हैं और फिर ग्राम में भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं CGS यूनिट में, और FPS यूनिट में हम इसको क्या लेते हैं, मास की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चा पाउंड होती है। कितनी होती है, पाउंड होती है। और S तो सबको पता ही है, S क्या है, सेकंड होती है, S क्या होती है, सेकंड होती है। समझ में आ रहा है, दिमाग लग रहा है क्या है। तो देखिएगा, आइएगा, What are SI यूनिट, SI यूनिट क्या है, क्या है SI यूनिट बताऊं, तो देखिएगा क्या है कि SI stands for सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट क्या है, एक ऐसी यूनिट जो सब जगह वैलिड होती है, जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, वैलिड होती है, इंटरनेशनल यूनिट है। SI यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारे पास में। ओके समझ में आ रहा है, मतलब ये जो यूनिट है, SI जो यूनिट है वो सब जगह क्या होती है, वैलिड होती है, सब जगह क्या है, वैलिड होती है। तो देखिएगा हमने ये पढ़ा था ना, देखिएगा क्या है, और हमने पढ़ा भी था कि 7 बेस क्वांटिटी होती है, 7 बेस यूनिट होती है हमारे पास में। फंडामेंटल यूनिट हमने पढ़ी थी, वहाँ 7 बेस यूनिट हमने पढ़ी थी। तो यहाँ जो SI यूनिट है वो कितनी है, 7 बेस यूनिट है हमारे पास में, और डेराइव यूनिट है। भाई हमने बात करी थी कि जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, उससे ही हमने क्या बनाया था, डेराइव यूनिट बनाई थी ना फंडामेंटल यूनिट से। जब भी तो बोल रहा है फंडामेंटल, क्या बोल रहा है, डेराइव को, अरे तू तो मेरा बच्चा है, यही बोल रहा है ना। तो फंडामेंटल यूनिट की हम बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट से हमने कितनी डेराइव यूनिट बनाते हैं। जैसे एरिया, एरिया कैसी यूनिट है, डेराइव यूनिट है।
है ना। वॉल्यूम कैसी यूनिट है, कैसी यूनिट है हमारे पास में, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेराइव यूनिट है हमारे पास में। और लेंथ कैसी यूनिट है, लेंथ हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट है ना। देखिएगा आइएगा 7 बेस फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे पास में, कौन कौन सी, लेंथ मीटर में हम ले रहे हैं, मास किलोग्राम में, बताओ ले रहे हैं ना किलोग्राम में, टाइम सेकंड कितनी होती है, एस होती है हमारे पास में, होती है या नहीं होती, बताओ फटाफट से। देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट किस में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं, किस में, एम्पियर में। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं, केल्विन में हम करते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, भाई कितने पार्टिकल, जैसे आप सॉल्यूशन लेते हो, केमिकल में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, कितने मोल आपने वो लिया है, सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, यही लेते हो ना, विलय लिया है, सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट की हम बात करते हैं ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है, कंडेला होती है। और मैंने बताया था ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कब यूज कर रहे हैं, अपने घर में इन्वर्टर भी होता है ना, वहां में ल्यूमिनियस लिखा हुआ होता है, कितने इंटेंसिटी का है व्यू, समझ में आ रहा है। आप देखिएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम पढ़ते हैं कैसे, देखिएगा सबसे पहले हम बात करें यहाँ जो हमने अभी पढ़ा है MKS, दूसरा है हमारे पास में CGS, और तीसरा हम बात कर रहे हैं FPS। ठीक है, अब देखिएगा बात करें, हमने अभी और मैं बहुत बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास में MKS यूनिट, MKS बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है हमारे पास में MKS। तो MKS की फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, मीटर हो गई हमारे पास में, और क्या हो गई है, किलोग्राम हो गई है, केजी हो गया, और क्या है, सेकंड हो गया है। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। CGS में सेंटीमीटर हो गया है, ग्राम हो गया है, और सेकंड हो गया है। FPS में क्या हो गया है, फुट हो गया है, पाउंड हो गया है हमारे पास में, और क्या हो गई है, सेकंड हो गई है। हो गई, समझ में आ रहा है। MKS हो गया, CGS हो गया, और FPS हो गया है। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि MKS जो यूनिट है, और यहाँ आप स्टार लगा के चलिएगा, मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि 5 मीटर ये क्या है, MKS यूनिट है, इसको हमें चेंज करना है, किसमें, कुछ भी ले लीजिएगा आप, जैसे एंड ग्राम में चेंज करना है, किस में चेंज करना है आपको, सॉरी सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है। तो बताइएगा कैसे चेंज करेंगे, 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में, सीधी सी बात है। MKS को हमें किस में चेंज करना है, CGS यूनिट में हमें चेंज करना है। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताओ कि मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है ना, लेंथ की यूनिट। तो देखिएगा कैसे करना है, सबसे पहली बात कैसे करना है हमें इसको चेंज, MKS को CGS में कैसे करना है, देखिएगा 5 मीटर, समझ में आ रहा है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ किस किस को पता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखिएगा डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है कि आप कर दीजिएगा कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 500 सेंटीमीटर। यदि बोर्ड देखो, अब यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हो ये एक लाइन में, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की आप स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो वहाँ ऐसा डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिख सकते, एग्जामिनर आपके आंसर नहीं देगा। हमें कैसे करना है बताऊं, कैसे करना है, हमें करना है N1 U1 इक्वल्स टू हमें करना है N2 U2। चलो नेक्स्ट पेज में हम करते हैं, देखिएगा हमें क्या करना है,
आइएगा, हमने पूछा है हमसे क्वेश्चन 5 मीटर को हमें चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, हमने बात करी है अभी कि वी नो दैट, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, जानते हो ना सब आप, अरे जानते हो इतना तो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे n1 u1 इक्वल्स टू क्या होता है, n2 u2। अब ये बताइएगा n1 u1 क्या है, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था ना, इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, ये कैसी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये क्या है हमारे पास में, यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, NU से लिखते हैं ना। तो N1 क्या है, न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और U1 क्या है, यूनिट हो गई ना। अब देखिएगा क्या करते हैं, हमारे पास में N1 U1 मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, N2 ग्राम में हो गया। भाई ग्राम तो क्या है, यूनिट है, या सॉरी ग्राम नहीं हुआ, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा N1 मतलब N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। N1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 हुआ। U1 इक्वल्स टू कितना हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। और N2 हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है, और U2 हमारे पास में कितना है, सेंटीमीटर है। हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इतना समझ में आया। अब देखिएगा 1 मीटर इक्वल्स टू हमें क्या करना है, N2 सेंटीमीटर। आया समझ में, आया ना। 1 मीटर की जगह मैं ये लिख सकती हूँ 100 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया, ये लो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू N2 सेंटीमीटर, कर दिया। अब देखिएगा N2 की वैल्यू मैंने निकाली है, फाइंड करी है, N2 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, घर गया भाई अपने। तो N2 बराबर कितना आ गया, 100 आ गया ना। तो हम क्या बता सकते हैं कि N2 की कितनी आ गई है वैल्यू, 100 आ गई है, ठीक है। ये हमने बताया, यहां से निकाल लिया। अब क्वेश्चन यदि यहाँ ये तो ये है कि हमारे पास में 1 मीटर हो गया। यदि ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं 5 मीटर को चेंज करना है हमें सेंटीमीटर में, तो सीधा सा है भाई, हमें ऐसा ही करना है, 5 मीटर लिखना है, N2 करना है और सेंटीमीटर कर देना है। और हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू N2 सेंटीमीटर, और N2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। समझ में आया। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 500। मतलब 5 मीटर में 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 500 सेंटीमीटर होते हैं। समझ में आया इतना समझ में आया कैसे क्या करना है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और हम उठा लेते हैं, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं ये CGS में हमें चेंज करना है, किलोग्राम में भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 5000 ग्राम होंगे। समझ में आया। ऐसे ही आप बात करो, फुट की बात कर सकते हो, पाउंड हो गया, सेकंड हो गया। ये कैसी यूनिट है हमारे पास, फुट पाउंड सेकंड में हम यूज करते हैं, ओके। और बहुत आपके जो क्लास में यूज होती है बच्चा, वो ये ही ज़्यादा होती है MKS। क्या करता है, MKS को या तो CGS में कन्वर्ट करवाता है या CGS को MKS में कन्वर्ट करवाता है। समझ में आ रहा है। अरे कैसी लग रही है फिजिक्स, बताओगे जरा, कैसा लग रहा है फिजिक्स, अच्छी लग रही है। अब देखिएगा हमारे पास में ये SI यूनिट होती है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास में मेगा दे दिया, अब मेगा आपको पता नहीं है, जब तक आपको पता नहीं है कि मेगा की वैल्यू कितनी है आप कैसे पुट करोगे, देखिएगा। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ हमें बहुत बेसिक से यूज करना है,
ठीक है, जैसे देखिएगा मेगा सिंबल होता है इसका एम, क्या सिंबल होता है, एम होता है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब बेस का मतलब हो गया हमारे पास में 1 इंटू 10 की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, मेगा की 10 की पावर 6 हो गई है। याद रखना जब भी आपके आए कोई भी क्वेश्चन में गिवन हो 10 मेगा कितना, यदि क्वेश्चन में गिवन है 10 मेगा, तो हमें क्या करना है, 10 तो हमें पता है बेस हो गया, अब मेगा वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, मेगा का मतलब हमें याद होना चाहिए 10 की पावर 6 कितनी हो गई। और जब ऐसे करते हो मल्टीप्लाई में होती है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो 1 + 6 इक्वल टू कितना हो गया, 10 की पावर 7 हो गया। ओके, समझ में आया इतना है। अब देखिएगा ऐसे किलोग्राम की हम बात करते हैं, तो देखिएगा किलोग्राम कितनी होती है, यूनिट 10 की पावर 3 होती है, करी थी ना हमने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 10 की पावर 3। अब देखिएगा डेसी क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है, 10 की पावर -1 हो गया। ऐसे ही सेंटी हो गया, कितना हो गया, 10 की पावर -2 हो गया। मिली हो गया बच्चा, मिली कितना होता है, 10 की पावर -3 हो गया। माइक्रो कितना हो गया, 10 की पावर -6। कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, मेगा और मिली में फर्क है, क्या है, मेगा हमारे पास में देखिएगा, मेगा हम लेते हैं 10 की पावर 6 और माइक्रो, मेगा और माइक्रो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि मेगा आए तो 10 की पावर +6 लेनी है, 10 की पावर +6 लेनी है। यदि हमारे पास में माइक्रो आएगा तो 10 की पावर -6 लेनी है। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9 हो गया, समझ में आ रहा है। पीको कितना होता है, 10 की पावर -12 हो गया हमारे पास में। ओके, अरे समझ में आ रहा है। तो एक बार क्या करना, इनको प्रॉपर लिखना, फिर बैठ के आराम से देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है अपनी क्लास में, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, फटाफट से बताओ, क्वेश्चन करो फटाफट से, क्या क्वेश्चन है, अरे करो भाई करो, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखें, देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़े तो देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी g is 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन CGS यूनिट। हमें क्या करना है, CGS यूनिट में हमें वैल्यू दी हुई है और हमें किस में चेंज करना है, MKS में चेंज करना है। क्या है हमारे पास में, देखिएगा हमारे पास में CGS यूनिट गिवन है और हमें चेंज किस में करना है, MKS में चेंज करना है। क्वेश्चन है ना, मैंने बोला था भाई क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो बताओ फटाफट से करो, जल्दी करो। कैसे करना है, अभी मैंने बताया था CGS को तो हमने चेंज कर लिया था MKS में। अब हम क्या कर रहे थे, अब CGS को MKS में चेंज करना है। पहले हमने क्या किया था, MKS को CGS में चेंज किया था। अब बताओ कैसे करना है, करोगे आप या मैं करूं, चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ आपके लिए। देखिएगा क्या है हमारे पास में, सबसे पहले क्या है, क्या गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास में, गिवन वैल्यू कितनी है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसको चेंज किस में करना है बताइएगा, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर है उसको किलोमीटर में चेंज करना है। अब बताओ फटाफट से दिमाग लगाओ, बात बताए थे हमने, क्या है, ये हो गई N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। भाई U1 क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और U2 क्या है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और N2 हमें निकालना है। कैसा लग रहा है, तो देखें, आइएगा फटाफट से आइएगा, देखिएगा। अब देखो वैल्यू क्या है वो लिखते चलो, 980
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करना है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। अब देखिएगा, सबसे पहले हम यूनिट चेंज करते हैं। हम जानते हैं क्या, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/100 मीटर। समझ में आया? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ फटाफट से, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अरे बताओ भाई, बताओ कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गए ना। और 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए हैं? 1/1000 किलोमीटर। यही होता है ना। अब देखिएगा, यहाँ हमारे पास में क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ कितना है, 1/100, तो एज इट इज है। ठीक है, ये क्या है, 1 मीटर है। ये क्या है, 1 मीटर है हमारे पास में। और 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, ये है। इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी मैंने, लिख दिया, ये लो। अरे वाह, हमने चेंज कर लिया सेंटीमीटर को किलोमीटर में। बताओ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने किलोमीटर हो गया, 10⁵ किलोमीटर। कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हो गया, 1/10⁵ किलोमीटर हो गया। समझ में आया? ऐसे ही हमें क्या करना है, चेंज करना है सेकंड को किस में, मिनट में। ये लो, क्या चेंज किया, 1 सेकंड। ठीक है, इसको मिनट में चेंज करना है। ये लो भाई, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। कितनी होती है हमारे पास में, 60 सेकंड होती है। यहाँ हावर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिनट की बात कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 60 सेकंड हो गई हमारे पास में। तो 1 सेकंड में कितनी मिनट हो गई, 1/60 मिनट हो गई। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, कैसे 1 सेकंड निकला, 1/60 हमने कर दिया ना। अब देखिएगा यहाँ कितना है, 1 सेकंड की वैल्यू क्या है, ये हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू किस में वैल्यू निकालनी है, मिनट स्क्वायर में वैल्यू निकालनी है। निकालनी है या नहीं निकालनी, बताओ फटाफट से। निकालनी है ना। तो अब देखिएगा वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हमने वैल्यू क्या करेंगे कि भाई 1 सेकंड में कितना होता है, 1/60 हो गया हमारे पास में। तो यहाँ हम 2 लेंगे, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/30, 3600 हो जाएंगे। हो गए ना, बताओ हो गए या नहीं होंगे? समझ में आया है इतना? अब देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। क्या करना है, वैल्यू रखते चलो, 980। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, रखो 1 सेंटीमीटर कितना है, ये वैल्यू है, रख दी। कितनी आई, ये लो, 10⁵ किलोमीटर आ गई। ओके, आ गई ना। अब है सेकंड का स्क्वायर, कितना है सेकंड का स्क्वायर, ये लो, इसको और चेंज कर देते हैं हम। इसको कर दिया 1/, सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3600 पर मिनट स्क्वायर। भाई उल्टा कर दिया, इसको पलट दिया, कुछ नहीं किया। समझ में आया? उल्टा कर दिया ना। तो 1/, सेकंड का स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3600 ओके। कितनी आ गई है, मिनट स्क्वायर आ गई है, आ गई। अब भाई हमें इतना तो पता लग गया है कि हमने यूनिट तो निकाल ली है, अब सिर्फ सॉल्व करना है न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो कैसे करेंगे, ये लो, ये लीजिएगा, और भी आपके लिए इजी कर देते हैं। कर दिया, ये लो, कर दिया। ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गई, 0 से ये, एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गई। अब फटाफट से सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आएगी,
जल्दी बताओ, फटाफट से सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसमें, जल्दी करो, फटाफट से करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। भाई काट दो ना, कितनी बार गया, ये लो, अब लो, और भी करो, और भी कटेगा ये भाई, और भी कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, अरे कटेगा भाई कटेगा। ये लो, कितने गए हमारे पास में, कितने आए बताओ, कितने आए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितने आ जाएगा, 764, कितना आ जाएगा, 1764 में आप कितना 50 का भाग दीजिएगा, डिवाइडेशन करिएगा 50 से, कर सकते हो, ये डिवाइडेशन कर सकते हो, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, अरे बताओ फटाफट से, ऐसे थोड़ी ना टाइम चलेगा, कितनी आएगी, ये लो। अब ये आंसर मैच करके बताओ कि आपके उसमें आ रहा है क्या ऑप्शन में, आ रहा है क्या आंसर है। तो कैसे लगा, देखो ये चीज इतना नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि आपको ये वाली चीज, जब तक आप ये वाली चीज कन्वर्ट करना नहीं सीखोगे आप यहाँ तक का पहुंच पाओगे। यदि आपको ये सारी चीजें आती है ना तो आप सिर्फ इतना सा आंसर है इसका, सिर्फ इतना सा, लेकिन आपको जब तक ये वाली चीज कन्वर्ट करना नहीं आएगी आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आया, कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ डिवाइडेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है और क्या करी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करी है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो मैथ तो स्ट्रांग होनी चाहिए, फिजिक्स के लिए होनी चाहिए ना। तो कैसा लगा आज का न्यूमेरिकल, ये लो, ये एक छोटा सा आपके लिए, सिर्फ बहुत छोटा सा है। क्या करना है, 5 kg को किस में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है। भाई किलोग्राम किसकी यूनिट हो गई हमारे पास में, वेट की, मास की यूनिट हो गई है, किसकी है ये, मास की यूनिट है। और यहाँ इसकी क्या होती है, मास की यूनिट हमारे पास में CGS में क्या होती है, ग्राम होती है। क्या होती है बच्चा, ग्राम होती है। तो 5 kg को हमें सिर्फ किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। लो अब तो निकाल सकते हो, हमें यहाँ NTU की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, तो कल के क्लास में हम चेक करेंगे ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हाय अब तो फिजिक्स का दुख तो खत्म हो ही गया होगा है, अब फिजिक्स का दुख थोड़ी ना है लाइफ में, नहीं है ना, मैंने बोला था ना फिजिक्स हलवा लगेगी आपको। ये लो, आइएगा थोड़ा और पढ़ते हैं, धीरे धीरे तो पढ़ाना है ना भाई, नीचे से स्टैंडर्ड अब तो करना ही होगा, हमें करना है ना। तो देखिएगा अब हम बात करते हैं किसकी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है बताइएगा जरा। ना तो बच्चा वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और ना ही डराइव क्वांटिटी होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कैसी होती है, ना तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना ही डराइव क्वांटिटी होती, क्या होती है, बीच की होती है। और सप्लीमेंट्री के लिए हम इन क्वांटिटी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ रहा है क्या होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, देखिएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर those that are neither consider base quantities nor derived quantity। ना तो कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ना ही डेराइव क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, इनके बीच की क्वांटिटी होती है। समझ में आ रहा है। स्पेसिफिकली दे डील विद एंगल, हम एंगल्स की बात करते हैं यहाँ पर। कैसे बात करें देखिएगा फटाफट से, क्या है कैसे बात करो भाई, कोई भी एंगल ले रहे हो आप, कोई भी सर्कल है, जैसे आपने बात करी ये आपका सर्कल है, इसके सेंटर से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इसके आर्क और सेंटर के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। कैसा, थीटा भी ले सकते हो, फाई भी ले सकते हो। और सेंटर से सरफेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, स्मॉल r, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं नहीं बोलते, रेडियस हैं, पढ़ के आए हो 10वीं में,
हाय क्या क्या दुख है बताओ। फिजिक्स तो बोलो मैडम, अभी पढ़ रहे हैं पढ़ी नहीं होती तो फिर अभी तक तो हमने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स तो नहीं पढ़ी है। क्यों, सही कह रही हूँ? है शेरो, सही बात है क्या ये? चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया ना आपको, टेंशन तो लेने का ही नहीं, टेंशन लेने का ही नहीं। अपनी क्लास में आराम से पढ़ना है, एकदम मस्ती मजे के साथ में पढ़ना है, लेकिन पूरे डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा, दे आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तो होती है हमारे पास में। कौन कौन सी बात करते हैं? एक तो प्लेन एंगल की हम बात कर रहे हैं, एक बात करते हैं सॉलिड एंगल की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये समझिएगा। प्लेन एंगल की जब हम बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं किसी सर्कल का बेस पे, किसी सर्किल के बेस पे हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्कल होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है, बिल्कुल कैसा होता है? खोखला होता है हमारे पास में, ठीक है। और हम जब सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो पूरा सॉलिड होता है, भरा हुआ होता है। जैसे आप बात करो, आपके पास में कड़ा है हाथ में बहुत कड़े पहनते हैं ना, तो कड़ा क्या होता है हमारे पास में? एक सर्कल हो गया है सर्कल। और जब आप बात कर रहे हो स्पेयर की, हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पेयर की। जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेयर कैसा हो गया हमारे पास में, बताइएगा। अरे बताओ, टमाटर देखा है, वो तो स्पेयर नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या लेंगे बताओ, फटाफट से बताओ। अरे बताओ, जल्दी बताओ, क्या लेंगे? तो चलो, क्या बोलते हैं? तरबूज, बिल्कुल गोल वाला। खरबूजा खाया है खाया है क्या खरबूजा? गोल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गोल। वो क्या हो गया? और अंदर से भी क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है, उसे कोई तो खाते हैं ना, तो वो क्या हो गया? एक सॉलिड स्पेयर हो गया हमारे पास में। क्या हो गया? एक सॉलिड स्पेयर हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा क्या होता है हमारे पास में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? पहला फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेन एंगल। ये बच्चा डिग्री नहीं है यहाँ, ये इसको आप डिग्री नहीं पढ़ोगे। जैसे आप पढ़ते थे ना 10th क्लास में, क्या पढ़ते थे कि भाई 90 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, या 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है हमारे पास में? ये है थीटा। क्या है? थीटा है हमारे पास में। क्या है? प्लेन एंगल। और इस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। अब देखिएगा क्या है। द एंगल सबटेंड एट center of a circle and arc whose length equal to the radius of circle। सीधी शब्दों में बात करें, ये लो सर्कल हो गया हमारे पास में, ये इसका क्या हो गया? सेंटर से, इसके सेंटर से और इसके सरफेस पर, इसके आर्क पर क्या होता है? एक एंगल। अब जैसे इसकी बात करूं, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये कैसा है? मेरे पास में सर्कल है, ये लो। अब क्या बताऊं मैं आपको? हाँ कोई बात नहीं, ये लो। ऐसे तो दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब देखिएगा, ये बिल्कुल गोल है और यहाँ से सेंटर से क्या बन रहा है? एक मेरे पास में एक एंगल बन रहा है। कैसा? ये वाला। तो ये एंगल क्या है मेरे पास में? थीटा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। ये ध्यान रखना, ये क्या है मेरे पास में? सर्कल है, ना कि स्पेयर। और सर्कल में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है हमारे पास में? एक थीटा होता है और एक आर होती है, रेडियस होती है। क्या होती है? आर होती है। ये क्या है? सेंटर पॉइंट है। समझ में आया? ये हमारे पास में क्या है? आर्क हो गई। ओके तो सेंटर से आर्क तक का क्या बनता है? एक एंगल बन रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। देखिएगा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। थीटा क्या होता है? और थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? हम बात करते हैं फॉर्मूले की, ये लो। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता है बच्चा? फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस होती है। कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्या होता है? आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ यहाँ क्या है? ये लो, ये वाली जो लेंथ है ना, वो क्या है? आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क अपॉन
रेडियस। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में? थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, अब एक चीज बताओ, ये लो क्या? आर्क लेंथ। लेंथ है हमारे पास में, क्या है? आर्क लेंथ है। और लेंथ की हमारे पास में यूनिट कितनी होती है? कितनी यूनिट होती है बताओ, कितनी यूनिट होती है आर्क की हमारे पास में? कितनी होती है? मीटर होती है। और रेडियस की भी लेंथ है, क्या होती है? मीटर। और इससे ये क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। कैसा हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना हमारे पास में, वो कितनी होती है? रेडियन होती है। रेडियन क्या है? जैसे हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री, कितनी वैल्यू होती है? जैसे हम सर्कल के लिए बात करें, कितना होता है? 2 पाई होता है। सर्कल के लिए कितना होता है? 2 पाई लिखते हैं। और आप बहुत बार पढ़ा होगा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो 3.14। और जब हम 2 पाई इक्वल्स टू कितना लिखते हैं? 6.28 करते हैं ना, ये कितना है? 360 डिग्री। और ये कितना है? ये वैल्यू कहाँ गई है? ये गई है बच्चा रेडियन में। मतलब हम जब बात करें कि 360 डिग्री, डिग्री को हम जब रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 6.28 वैल्यू आएगी। किस में आएगी? वो रेडियन में आएगी। तो यहाँ जो ऐसा यूनिट होती है कितनी होती है? रेडियन होती है। समझ में आया? आइएगा, अब दूसरी हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। और बच्चा इसको हम लिखते हैं ओमेगा। ये जो साइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। समझ में आया? ओम नहीं बोलना है, ओम नहीं बोलना है। क्या है ये? ओमेगा है। ओके, अब देखिएगा कैसे बात करते हैं। क्या है? द एंगल subtend at the center of sphere by a surface area equal to the square of the radius of the sphere। ठीक है, अब हम यहाँ दो बात कर रहे हैं। मैंने बताया था कि जब हम बात कर रहे हैं सर्कल की, तो सर्कल क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। यहाँ बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल की, ठोस होता है अंदर से। कैसा होता है? सॉलिड होता है अंदर से। हम बात करें जैसे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ देखिएगा दो शब्द आए। वहां हमने पढ़ा था सर्कल, यहां पढ़ रहे हैं स्क्वायर। ये लो, क्या है? स्क्वायर हो गया। और ये अंदर से क्या है? जैसे आपने देखा होगा, आप ऐसे करिएगा, खरबूजे की जब मैं बात कर रही हूं तो वहां क्या करना? उसको ऐसे कट करना बीच में से, इस आर्क में ऐसे ट्रायंगल शेप में उसको कट करना मिड से। जब आप कट करोगे ना, जो पार्ट निकलेगा, जो पार्ट निकलेगा आर्क से और जो सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे? हम उसको कट करेंगे। तो वो क्या हो गई? उसकी रेडियस हो गई। और जो जिस एंगल पर वो बना रहा है, जिस एंगल पे हमने उसको, जैसे ये बात हो गई, ऐसे हमने कट किया तो ये कट गया। ठीक है, ये लो, ये कट गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन बन रहा है यहाँ, ये क्या हो गया? एंगल हो गया। कैसा? सॉलिड एंगल हो गया। ठीक है, सॉलिड एंगल हो गया। और ये क्या हो गई हमारे पास में? उसकी आर्क हो गई। ओके, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब देखिएगा, बात करते हैं हम इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट कितनी होती है? स्टेरेडियन होती है। कितनी होती है? स्टेरेडियन होती है। किसकी? सॉलिड एंगल की। ओके, अरे समझ में? अरे बोर हो गए क्या? अरे कैसे बोर होना है भाई, अभी तो शुरू हुई है फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर तो फिर भी इजी है बच्चा। धीरे धीरे जब जाओगे ना तो दिमाग ऐसे घूमेगा। तो लेकिन फिर भी जोश मीटर तो फुल ऑन होना चाहिए अपने क्लास में, है। और डरने का तो नहीं। मैंने क्या बोला था आपको? फिजिक्स से तो डरना ही नहीं। अरे मैं बैठी हूँ भाई, क्यों डरना है? हम क्यों बैठे हैं? हम आपके लिए ही तो बैठे हैं ना। ये लो, क्या होता है हमारे पास में? ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है? कितना होता है हमारे पास में? सरफेस एरिया हो गया अपॉन कितना हो गया? रेडियस हो गई। कितना एरिया इसने कट किया है, कवर किया है, तो ये क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। और ये हमारे पास में क्या हो गई है? इसकी रेडियस हो गई है आर।
ये एंगल क्या है हमारे पास में थीटा, थीटा नहीं लेंगे, थीटा प्लेन एंगल होता है और ये जो एंगल बनता है ओमेगा बनता है, सॉलिड एंगल बनता है। सॉलिड क्यों भाई, खरबूजा जैसे काटते हो तो उसके अंदर तो भरा हुआ होता है ना माल, जिसे हम बोलते हैं अरे खाने के लिए है। क्या हुआ, और जीभ में पानी आ गया, अरे मुंह में पानी आ गया क्या है, अरे आ गया, लो बताओ, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, बच्चों के तो पानी आ गया मुंह में। आइएगा फटाफट से देखिएगा क्या है, रेडियन क्या है हमारे पास में, 1 रेडियन इज द एंगल ऑफ सबसेंट एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। हम बात कर रहे हैं यहाँ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल होती है सर्कल के। तो फुल सर्कल इज इक्वल टू कितना, 2 पाई। किसके बराबर होता है, फुल सर्कल की वैल्यू होती है 2 पाई के। और जब आप इसको रेडियन में लिखते हो कितनी वैल्यू आती है, 6.28 आती है रेडियन। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं स्टेट रेडियन क्या होता है हमारे पास में, देखिएगा अ सरफेस एरिया इक्वल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर रेडियस। समझ में आ रहा है कि हमारे पास में जो सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ स्फीयर रेडियस के क्या होता है, इक्वल होता है हमारे पास में। ये देखिएगा हमने यही बात करी थी ना, ये लो अब देखिएगा अब फुल स्फीयर कितना होता है, हम यहाँ बात करें सर्कल की, हमने बात करी कितना 2 पाई हो गया, और यहाँ कितना होता है स्फीयर में 4 पाई होता है। कितना होता है, अब लो 4 × 3.14 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इक्वल करिएगा, वैल्यू निकालिएगा, कितनी आएगी बताइएगा फटाफट से, अरे बताओ कितनी आएगी वैल्यू, अरे बताओ रे भाई, बताओ फटाफट से बताओ। 12 पॉइंट कितनी आ रही है बताओ कितनी आ रही है, 12.56 आ रही है क्या, कितनी आ गई ना यही वैल्यू। अब देखिएगा तो ये बात हो गई हमारे पास में इस रेडियन और स्टेरेडियन की। अब लो भाई तैयार है तुम्हारे लिए बहुत मजेदार सा चित्र सा, कैसा लग रहा है डायग्राम है। ये लो हम बात कर रहे हैं, ये पूरा कितना हो गया, ये लो 0, ये हो गया 90 डिग्री हो गया है ना। अब देखिएगा ये जो 0 डिग्री 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, ठीक है, ये क्या है सिर्फ डिग्री में वैल्यू है। और यदि हम बात कर रहे हैं इसको रेडियन में, हम बात करें कितनी वैल्यू हो गई, 2 पाई हो गई, π/6 हो गई, π/4, π/3 हो गई, π/2 हो गई, 2 π/3 हो गई, 3 π/4 हो गई। ये सब जो वैल्यू है पाई में वो क्या है, रेडियन में वैल्यू है। और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास में गिवन है 45, 60, 90, 120, ये किस में वैल्यू हो गई बच्चा, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में डिग्री में। समझ में आया। अब स्टेट रेडियन की आप बात करते हो, ये स्टेट रेडियन का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। ओके जैसे हमने यहाँ लिखा था, ये लिख लिया ना कि ये लो वैल्यू लिखी है ना, ये लो क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर हो गया हमारे पास में। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या है, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ हाय, अरे समझ में आ रहा है क्या। ये लो अब आ जाओ और आ जाओ, अब देखिएगा बात आ गई यहाँ पे। अब देखिए ये लो, अब क्या बात करते हैं, यूनिट ऑफ वास्ट डिस्टेंस क्या है, ये क्या आ गया है बताओ। चलो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ का, जब हम लेंथ निकालने के लिए यूनिट का यूज़ करते हैं, या तो हम करेंगे मीटर का या सेंटीमीटर का या किलोमीटर का, इतना यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपको बहुत बड़ी लेंथ निकालनी है, आपको बहुत बड़ी लेंथ निकालनी है भाई, इतनी वाली कैसे करोगे। जैसे हमने बात करी कि कोई भी वैक्यूम है, वैक्यूम में 1 ईयर में कितनी लेंथ लाइट ने कवर की है, लेंथ लाइट ने, वैक्यूम है हमारे पास में, उसने 1 ईयर में कितनी
लेंथ कवर की है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की पावर 15 मीटर होती है 1 लाइट ईयर। भाई अभी तक हम बहुत छोटी वैल्यू करके चल रहे थे, लेकिन हम लाइट की बात करें कि लाइट वैक्यूम में कितनी हमारे पास में लेंथ उसने कवर करी है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? 1 लाइट ईयर का यूज करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आप देखिएगा ये मीटर में है बच्चा, इसको किलोमीटर में हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे? कितनी वैल्यू हो गई? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। कैसा लगा? चेंज हो गई वैल्यू, किसमें? किलोमीटर में। अब ये क्या है मैम? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है हमारे पास में? अरे भाई मैम आपने तो लाइट ईयर बता दिया, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? क्या है? देखो क्या है ये। चलो और भी बहुत बड़ी हमें यूनिट निकालनी है, बहुत बड़ी लेंथ कवर करनी है, जैसे अर्थ से और सन की, अर्थ से मून की, अर्थ से स्टार की हमें क्या करनी है? लेंथ कवर करनी है। बहुत बड़ी लेंथ हमें कवर करनी है, बहुत बड़ी लेंथ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो वैल्यू हम निकालने के लिए यूज करते हैं AU का। किसका यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम यूज करते हैं। किसके? भाई हमें कहाँ से निकालनी है? जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमें अर्थ से कहाँ निकालनी है? सन। लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ कवर करनी है कहाँ से? अर्थ से और सन की। कि कितनी लेंथ होती है यहाँ से अर्थ से और सन की, यहाँ से मून की कितनी लेंथ होती है, उन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं 1 AU का, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम यूज करते हैं। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है बच्चा 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। समझ में आया इतना? अरे समझ में आया? कैसा लगा? ये वाली सब चीजें हम क्या करते हैं? कवर करते हैं। ओके, समझ में आया? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कब यूज करेंगे? कि बहुत ग्रेटर लेंथ यूज करने के लिए, ग्रेटर देन, बहुत बहुत ग्रेटर, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं? बहुत लेंथ यूज करने के लिए। ओके, अब देखिएगा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। अभी हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी थी ना, 2 होती है, कौन कौन सी? प्लेन होती है और दूसरी सॉलिड एंगल वाली होती है। तो एक चीज मेरे को बताइएगा, अभी जो हम करके आए हैं वहां हमने बात करी थी एरिया की। किसकी बात कर रहे थे हम? एरिया की हमने बात करी थी ना? अरे बात करी थी क्या एरिया की? ये लो, एरिया अपोन क्या हुआ? रेडियस का स्क्वायर है। अब लो, आइएगा, ये लो, क्या है? प्लेन एंगल। तो क्या ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास में? देखिएगा ऑप्शन क्या है? नो यूनिट नो डायमेंशन है। यूनिट तो होती है भाई, हमने पढ़ी है, यूनिट होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है। क्या होती है? ऐसा यूनिट रेडियन होती है। और सॉलिड एंगल की हमारे पास में यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। इतना तो हमें पता है किसकी यूनिट तो होगी। तो पहला तो ऑप्शन हमारा ही गलत है। भैया क्या लिख रखा है? नो यूनिट नो डायमेंशन। डायमेंशन का हमें पता नहीं, लेकिन यूनिट तो हमें कंफर्म है कि यूनिट तो होती है। अब देखिएगा, अब बताओ अब क्या डायमेंशन होती है? सबसे पहले हम बात करें यहाँ प्लेन एंगल की। कितना होता है? लेंथ अपॉन रेडियस, यही होती है ना। अब बताओ लेंथ की यूनिट कितनी होती है? मीटर होती है। और हमने अभी रेडियन में पढ़ा था किसके इक्वल होती है? लेंथ रेडियस के इक्वल होती है। ये लो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो डायमेंशन तो प्लेन एंगल की नहीं होती है। अब बात करते हैं किसकी? सॉलिड एंगल की। लो बात करो, आ जाओ। क्या होती है? क्या पढ़ा था? एरिया अपॉन कितना पढ़ा था? बताओ बताओ कितना पढ़ा था? रेडियस का
स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। तो एरिया की यूनिट कितनी हो गई, मीटर स्क्वायर। और हमारे पास में कैसे लिखते हैं, एरिया कैसी क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है, कैसी आती है, लेंथ इनटू लेंथ से। और रेडियस क्या है, लेंथ स्क्वायर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, मतलब ना तो इसकी डायमेंशन होती है ना इसकी डायमेंशन होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट बट नॉट डायमेंशन। क्या लिख सकते हैं, यूनिट बट नॉट डायमेंशन। तो हमारा आंसर कैसा होगा, सी होगा। देखिएगा समझ में आया क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपके बच्चा यहीं से बनते हैं। तो देखिएगा हमारी 2 क्लास हो गई है। जिस भी बच्चे को अच्छी लगती है डेमो क्लासेस, और देखिएगा फिजिक्स से तो मैं यही कहती हूँ, फिजिक्स का तो डर ही खत्म हो जाना चाहिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, हम बहुत बेसिक से आपको लेके चलेंगे पूरी एनसीईआरटी। ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस का हमने पढ़ा दिया बच्चा, जेई एडवांस पढ़ने के लिए बेस हमें क्लियर करना है। ठीक है, हम वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन तब वहां पहुंचने के लिए हमें एक एक सीढ़ी कवर करनी है। समझ में आएगा। तो आज आपके 2 क्लास हो गई है आराम से। जिस भी बच्चे को आपके रेगुलर क्लासें लेनी है वो फटाफट से अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा, अपना चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अपना जो ऐप है प्ले स्टोर पे अपना ऐप अवेलेबल है बच्चा। यूट्यूब के लिंक में भी नीचे आपके लिंक दिया हुआ है ऐप का, फटाफट से डाउनलोड करिएगा अपना ऐप और अपनी क्लास शुरू करिएगा रेगुलर। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।